क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके पास एक टाइम मशीन होती तो क्या आप वाकई 100 साल पीछे जाकर इतिहास को बदल सकते थे? सोचिए, आप उस दौर में पहुंचते हैं जब आपके दादाजी जवान थे, जब दुनिया आज की तरह डिजिटल नहीं थी, जब गाड़ियां, कपड़े और ज़िंदगी की रफ्तार सब कुछ अलग था। क्या आप उनसे मिल पाते? क्या आप उनसे बात कर सकते थे, या शायद उन्हें यह बता सकते थे कि उनके आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी? और अगर आपने अतीत में कोई छोटी सी चीज़ भी बदल दी, जैसे किसी से मुलाकात, किसी का निर्णय या कोई ऐतिहासिक घटना, तो क्या वह पूरी दुनिया का भविष्य बदल देता? यही तो टाइम ट्रैवल की सबसे बड़ी पहेली है। क्या समय को बदला जा सकता है या वो सिर्फ देखा जा सकता है? आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय कोई स्थिर चीज नहीं है। यह उसी तरह मुड़ या धीमा हो सकता है जैसे अंतरिक्ष मुड़ता है। अगर आप किसी विशाल गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र जैसे ब्लैक होल के पास जाएं, तो आपके लिए समय धीरे बीतेगा, जबकि पृथ्वी पर बाकी सबके लिए तेज। यानी एक तरह से यह भविष्य की यात्रा है। लेकिन अतीत में लौटना कहीं ज़्यादा जटिल है, क्योंकि अतीत में की गई हर छोटी दखलंदाजी पैराडॉक्स, विरोधाभास पैदा कर सकती है। जैसे कि अगर आपने अतीत में जाकर अपने दादा को मिलने से रोक दिया, तो फिर आप खुद पैदा कैसे हुए? दर्शन के नज़रिए से देखा जाए तो समय एक नदी की तरह है जो आगे बहती रहती है। हम उसे पीछे मोड़ने की कल्पना तो कर सकते हैं, पर शायद उसकी दिशा बदल नहीं सकते। लेकिन विज्ञान हमेशा सवालों से शुरू होता है, और हर असंभव चीज़ किसी दिन संभव भी बन सकती है। इसलिए टाइम ट्रैवल केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या समय हमारे ऊपर शासन करता है, या कभी हम ही समय के स्वामी बन पाएंगे? टाइम ट्रैवल यानी समय में यात्रा करना, यह विचार सुनने में जितना असंभव और अद्भुत लगता है, उतना ही यह विज्ञान की दृष्टि से रहस्यमय और आकर्षक है। कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष मशीन में बैठकर समय के प्रवाह को पीछे या आगे मोड़ सके, जैसे हम किसी ट्रेन या हवाई जहाज़ में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अतीत में लौटना ताकि किसी गलती को सुधारा जा सके, या भविष्य में झांकना ताकि आने वाली सभ्यता की झलक मिल सके, यह मानव जिज्ञासा की सबसे पुरानी और गहरी इच्छाओं में से एक है। समय यात्रा का यह विचार सदियों से मनुष्य के मन में बसता आया है, चाहे वह प्राचीन कथाओं में कालचक्र के रूप में हो, या आधुनिक विज्ञान कथा फिल्मों में टाइम मशीन के रूप में। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह केवल कल्पना है, या इसके पीछे सच में कोई वैज्ञानिक संभावना छिपी है? यहीं पर आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन और उनका प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने यह दुनिया को दिखाया कि समय कोई स्थिर, अचल या निरपेक्ष चीज़ नहीं है, बल्कि यह भी अंतरिक्ष की तरह मुड़ और बदल सकता है। समय और स्थान आपस में जुड़े हुए हैं, और इन्हें मिलाकर हम स्पेस टाइम कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की गति, स्पीड, और जिस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ग्रेविटी में वह मौजूद है, उससे समय की गति प्रभावित होती है। यानी समय हर जगह समान रूप से नहीं चलता। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी अंतरिक्ष यान में बैठकर प्रकाश की गति के बहुत करीब पहुंच जाए, तो उसके लिए समय अत्यंत धीमा हो जाएगा। उसके लिए कुछ ही घंटे या दिन बीतेंगे। लेकिन जब वह वापस पृथ्वी पर लौटेगा, तो यहाँ शायद कई वर्ष या सैकड़ों वर्ष बीत चुके होंगे। यह सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह केवल कल्पना नहीं है। टाइम डायलेशन नामक यह प्रभाव वास्तविक है, और इसे परमाणु घड़ियों तथा उपग्रहों के प्रयोगों से बार बार सिद्ध किया जा चुका है। वास्तव में अंतरिक्ष यात्री जो पृथ्वी से बाहर तेज गति से यात्रा करते हैं, वे सचमुच कुछ अंशों में भविष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। भले ही यह फर्क बहुत सूक्ष्म हो, लेकिन यह समय की लचीली प्रकृति को दर्शाता है। हालांकि अतीत में यात्रा करना विज्ञान के लिए अब भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि अतीत में जाकर कुछ भी बदलना पैराडॉक्स पैदा कर सकता है। यानी ऐसी स्थिति जो तर्क और कारण परिणाम के पूरे ढांचे को उलझा देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने ही जन्म को रोक दे, तो वह स्वयं भविष्य में कैसे मौजूद रहेगा? यह ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे सवाल आज भी वैज्ञानिकों और दार्शनिकों दोनों को उलझाए हुए हैं। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि शायद अतीत की यात्रा संभव ही नहीं,
बल्कि हर घटना स्थिर है और बदली नहीं जा सकती। जबकि कुछ वैज्ञानिक वैकल्पिक ब्रह्मांडों पैरेलल यूनिवर्सेस की बात करते हैं, जहां हर परिवर्तन एक नई वास्तविकता को जन्म दे देता है। अंततः टाइम ट्रैवल सिर्फ एक विज्ञान कथा का विषय नहीं है, यह हमारे अस्तित्व, समय और वास्तविकता की सीमाओं को समझने की गहरी खोज है। ये सवाल उठाता है कि क्या समय सच में एक सीधी रेखा है या एक चक्र जो अपने आप में घूमता रहता है? क्या भविष्य पहले से लिखा हुआ है या हम हर पल उसे बनाते जा रहे हैं? शायद आने वाले वर्षों में विज्ञान हमें इन सवालों के कुछ उत्तर दे पाए, लेकिन तब तक समय यात्रा मानव कल्पना की सबसे सुंदर और रहस्यमय उड़ान बनी रहेगी। ये सवाल सदियों से इंसान के मन को झकझोरता आया है। अगर भविष्य की यात्रा किसी हद तक संभव मानी जाती है, तो क्या हम 100 साल पीछे अपने अतीत में लौट सकते हैं? क्या कोई व्यक्ति अपने बचपन के दिनों को फिर से जी सकता है या इतिहास की किसी बड़ी घटना को अपनी आंखों से देख सकता है? भविष्य की यात्रा तो संभव है, लेकिन अतीत में लौटना बेहद जटिल और लगभग असंभव माना जाता है, क्योंकि अतीत में जाने का विचार केवल भौतिक नहीं बल्कि तार्किक रूप से भी बहुत उलझा हुआ है। समय पीछे ले जाने की कोई भी कोशिश कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट के मूल सिद्धांत को तोड़ देती है, वही सिद्धांत जिस पर पूरा ब्रह्मांड आधारित है। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने एक प्रसिद्ध विरोधाभास का उदाहरण दिया, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति समय में पीछे जाकर अपने ही दादा को उनके बच्चों के जन्म से पहले मार देता है। अब सवाल यह उठता है, अगर उसके दादा कभी जीवित ही नहीं रहे तो वह व्यक्ति खुद कैसे जन्मा? और अगर वह पैदा ही नहीं हुआ तो फिर वह समय में पीछे जाकर यह सब कैसे कर पाया? यह विरोधाभास एक अनंत चक्र पैदा कर देता है, जिसमें कारण और परिणाम दोनों ही एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत को बदलना असंभव है। कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि भले ही हम अतीत में जा सकें, हम उसे बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर घटना स्थिर है और समय हमें बस एक दर्शक के रूप में अनुमति देगा, हस्तक्षेप करने की नहीं। जबकि कुछ और आधुनिक अवधारणाएं जैसे पैरेलल यूनिवर्सेस, समानांतर ब्रह्मांड, ये कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति अतीत में जाकर कुछ बदलता है तो वह परिवर्तन एक नए ब्रह्मांड को जन्म देता है और मूल समय रेखा, टाइमलाइन, जिसकी तस बनी रहती है। इसीलिए अतीत की यात्रा सिर्फ एक रोमांचक कल्पना नहीं, बल्कि यह विज्ञान और दर्शन दोनों की सबसे कठिन पहेली है। यह सवाल अब भी अधूरा है, क्या समय एक सीधी रेखा है जिसे केवल आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर यह एक वृत्त है जिसमें घूमकर हम फिर वही क्षण पा सकते हैं? जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में अपना सामान्य सापेक्षता सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, प्रस्तुत किया तो उसने हमारे ब्रह्मांड को समझने के पूरे तरीके को बदल कर रख दिया। इस सिद्धांत ने यह बताया कि समय, टाइम और अंतरिक्ष, स्पेस, दो अलग अलग वास्तविकताएं नहीं हैं, बल्कि ये दोनों मिलकर एक 4 आयामी ढांचा बनाते हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। आइंस्टीन ने दिखाया कि यह स्पेस टाइम कोई कठोर या स्थिर कैनवस नहीं है, बल्कि यह लचीला है। यह झुक सकता है, मुड़ सकता है और बड़े द्रव्यमान या ऊर्जा की उपस्थिति में विकृत हो सकता है। उदाहरण के लिए, सूरज अपने चारों ओर के स्पेस टाइम को मोड़ देता है और पृथ्वी उसी वक्र मार्ग पर घूमती रहती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि स्पेस टाइम की वक्रता, कर्वेट का परिणाम है। अब कल्पना कीजिए कि यह स्पेस टाइम इतना ज़्यादा मुड़ जाए कि उसका एक हिस्सा खुद से जुड़ जाए, जैसे किसी कपड़े के 2 छोर मोड़कर आपस में जोड़ दिए जाए। इस तरह का जोड़ 2 बिंदुओं के बीच एक शॉर्टकट बनाता है, एक ऐसा मार्ग जो साधारण अंतरिक्ष दूरी से बहुत छोटा होता है। इस काल्पनिक सुरंग को वैज्ञानिक वर्महोल कहते हैं। अगर आप इस विचार को दृश्य रूप में समझें तो वर्महोल कुछ ऐसा है जैसे आप किसी कागज़ की शीट पर 2 बिंदु बनाते हैं। अब यदि आप उस कागज़ को मोड़ दें ताकि दोनों बिंदु एक दूसरे को छू लें, तो उनके बीच की दूरी एक पल में ख़त्म हो जाती है। यही वर्महोल का सिद्धांत है। यह स्पेस टाइम के भीतर एक अदृश्य सुरंग है जो ब्रह्मांड के 2 दूरस्थ हिस्सों को आपस में जोड़ सकती है। सिद्धांत रूप में, अगर हम इस सुरंग से यात्रा कर सकें तो हम लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी कुछ ही क्षणों में तय कर सकते हैं। यही कारण है कि वर्महोल को
कॉस्मिक शॉर्टकट भी कहा जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आइंस्टीन के समीकरणों के अनुसार वर्म होल न केवल अंतरिक्ष में बल्कि समय में भी जुड़ाव बना सकता है। अगर वर्म होल के एक सिरे को किसी अत्यंत शक्तिशाली गुरुत्वीय क्षेत्र जैसे किसी ब्लैक होल के पास रखा जाए या उसे प्रकाश की गति के करीब तक तेजी से घुमाया जाए तो दोनों सिरों के बीच समय का प्रवाह अलग अलग हो जाएगा। इस स्थिति में वर्महोल का एक सिर दूसरे की तुलना में धीमे समय का अनुभव करेगा। अब कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति वर्महोल के उस धीमे सिरे से होकर दूसरे सिरे तक पहुंचे तो वह तकनीकी रूप से समय के पीछे या भविष्य में पहुंच सकता है। यानी वर्महोल केवल ब्रह्मांड के दूर छोरों तक पहुंचने का साधन नहीं बल्कि समय यात्रा का संभावित द्वार भी हो सकता है। अब सवाल उठता है, अगर यह इतना अद्भुत है तो हमने अब तक कोई वर्महोल क्यों नहीं खोजा? क्योंकि वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ऐसे वर्महोल अत्यंत अस्थिर अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही कोई वस्तु उसमें प्रवेश करने की कोशिश करती है वह सुरंग तुरंत कोलैप्स जाती है। इसे स्थिर और खुला रखने के लिए ऐसी चीज़ की आवश्यकता होगी जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करे, यानी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी। यह ऊर्जा सामान्य पदार्थ की तरह व्यवहार नहीं करती। यह स्पेस टाइम को फैलाने के बजाय संकुचित करती है और वर्महोल के मार्ग को खुला रख सकती है। दुर्भाग्य से ऐसी ऊर्जा का अस्तित्व केवल सैद्धांतिक समीकरणों में दिखता है, वास्तविक रूप में नहीं। क्वांटम भौतिकी में कैसिमिर प्रभाव, कैसिमिर इफेक्ट जैसी घटनाओं में नकारात्मक ऊर्जा के सूक्ष्म संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना या बड़े पैमाने पर उपयोग करना वर्तमान मानव तकनीक के लिए लगभग असंभव है। इसीलिए आज की स्थिति में वर्महोल सिद्धांत और कल्पना की सीमा पर खड़ा एक विचार है। हम जानते हैं कि गणित इसे मना नहीं करता, लेकिन प्रकृति शायद इसे स्थायी रूप से अनुमति नहीं देती। फिर भी यह विचार इतना शक्तिशाली है कि इसने सैकड़ों वैज्ञानिकों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित किया है, चाहे वह इंटरस्टेलर जैसी फिल्म हो या स्टीफन हॉकिंग की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी पुस्तक। शायद आने वाले समय में अगर मानवता ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति को और गहराई से समझ सके तो हम इस सैद्धांतिक कल्पना को वास्तविकता में बदलने के करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि हो सकता है समय और अंतरिक्ष के रहस्य उतने दूर न हो जितना हमें आज लगता है। विज्ञान यह मानता है कि सैद्धांतिक रूप से भविष्य में यात्रा करना पूरी तरह संभव है, और दिलचस्प बात यह है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके छोटे छोटे प्रमाण भी देख रहे हैं, भले ही हमें इसका एहसास न हो। उदाहरण के लिए GPS सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी की सतह से लगभग 20,000 किलोमीटर ऊपर घूमती हैं। वहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कमज़ोर होता है और उनकी गति भी बहुत अधिक होती है। इन दोनों कारणों से उन पर मौजूद परमाणु घड़ियाँ, एटॉमिक क्लॉक्स, पृथ्वी पर लगी घड़ियों की तुलना में थोड़ी तेज़ी से चलती है। अब यह फ़र्क बहुत सूक्ष्म है, लगभग प्रतिदिन कुछ माइक्रोसेकंड का। लेकिन अगर इसे ठीक न किया जाए तो हमारे GPS सिस्टम की लोकेशन हर दिन कई किलोमीटर तक गलत हो सकती है। यानी हर बार जब आप गूगल मैप्स या नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो आप अनजाने में आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत, रिलेटिविटी की बदौलत समय यात्रा का एक सूक्ष्म उदाहरण देख रहे होते हैं। यह वास्तविक और प्रमाणित टाइम डिलेशन है, एक ऐसी घटना जिसमें समय की गति हर जगह समान नहीं होती। जो वस्तु तेज चल रही हो या किसी कम गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में हो, उसके लिए समय धीमा या तेज बीत सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भविष्य की यात्रा भले ही बहुत सूक्ष्म स्तर पर पहले से हो रही है, बस हमें इसे बड़े पैमाने पर करने की तकनीक अभी नहीं मिली। अब बात आती है असली सवाल की, क्या हम अतीत में लौट सकते हैं? क्या किसी दिन ऐसा संभव होगा कि हम बीते हुए समय में जाकर अपने इतिहास को अपनी आंखों से देख सकें या किसी गलती को सुधार सकें? दुर्भाग्य से भविष्य की यात्रा जितनी सरल लगती है, अतीत की यात्रा उतनी ही जटिल और विरोधाभासी है। इसके लिए हमें ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी ऊर्जा और ऐसी तकनीक चाहिए जो वर्तमान में मानव सभ्यता के लिए सिर्फ कल्पना है। भौतिकी के समीकरण ये ज़रूर दिखाते हैं कि समय को मोड़ना या वापस पलटना
सैद्धांतिक रूप से असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए जो ऊर्जा चाहिए वह इतनी विशाल और असामान्य होगी कि वर्तमान तकनीक उसके करीब भी नहीं पहुंचती। हमें ऐसे स्रोत चाहिए होंगे जो नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी पैदा कर सकें, या ऐसे गुरुत्वीय क्षेत्र जिनकी तीव्रता ब्लैक होल से भी कहीं अधिक हो। इन परिस्थितियों को बनाना या नियंत्रित करना हमारी समझ और संसाधनों से बहुत परे है। इसीलिए जहां भविष्य की यात्रा विज्ञान का सत्यापित पहलू है, वहीं अतीत में लौटना अब भी कल्पना, सिद्धांत और रहस्य का संगम है। शायद किसी दिन जब हमारी तकनीक और समझ ब्रह्मांड के गहरे नियमों तक पहुंच जाएगी, तब हम समय को न केवल मापेंगे बल्कि उसमें यात्रा भी करेंगे। कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह 100 साल पीछे चला जाए, तो क्या वह अपने पूर्वजों, इतिहास की घटनाओं या दुनिया की किसी महत्वपूर्ण घटना को बदल सकता है? शायद नहीं, क्योंकि अतीत सिर्फ यादों और घटनाओं का संग्रह नहीं है। यह ब्रह्मांड के समय प्रवाह का एक स्थिर, अपरिवर्तनीय हिस्सा है। अतीत को बदलना इतना आसान नहीं है जितना हमारी कल्पना में लगता है। हर घटना, हर निर्णय और हर परिणाम, ये सभी ब्रह्मांड की एक जटिल प्रणाली में जुड़े होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अतीत में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, तो वह कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट के तारतम्य को हिला सकता है। यही वह जगह है जहां ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप अपने ही दादा को अतीत में बदल दें या रोक दें, तो आप खुद कैसे पैदा होंगे? और अगर आप पैदा ही नहीं हुए, तो अतीत में हस्तक्षेप करने वाला कौन होगा? यह तर्क और समय के नियमों का ऐसा उलझा जाल है जिससे विज्ञान अभी तक पूरी तरह निपट नहीं पाया। हालांकि आधुनिक भौतिकी और क्वांटम सिद्धांत एक रचनात्मक समाधान सुझाते हैं। पैरेलल टाइमलाइंस, समानांतर ब्रह्मांड। इस विचार के अनुसार अगर आप अतीत में कदम रखते हैं, तो आप सीधे अपने वास्तविक इतिहास में प्रवेश नहीं करते, बल्कि एक वैकल्पिक समय रेखा, अल्टरनेट टाइमलाइन में चले जाते हैं। वहाँ घटनाएं मूल ब्रह्मांड जैसी दिख सकती हैं, लेकिन वे मूल समय रेखा से अलग, स्वतंत्र और अलग वास्तविकता होंगी। यानी आप इतिहास को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे बदलना वास्तविक ब्रह्मांड में अब भी विज्ञान के नियमों और वास्तविकता की सीमाओं के बाहर है। सत्य यह है कि अतीत का प्रवाह एक स्थिर और संरचित प्रणाली है। यह हमारी इच्छाओं, सपनों या प्रयासों से प्रभावित नहीं होता। हमें केवल इसे समझने, इसका अध्ययन करने और उसके रहस्यों की सराहना करने का मौका मिलता है। हम देख सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, लेकिन इसे बदलना फिलहाल मनुष्य के लिए असंभव है। फिर भी यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या समय केवल एक रेखा है जिसमें हम आगे बढ़ते रहते हैं, या यह एक जटिल जाल है जिसमें हर पल अपने आप में स्थिर और अपरिवर्तनीय है? समय के रहस्य जितने गहरे हैं, उतनी ही हमारी जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ती है। शायद यही वह वजह है कि अतीत, भविष्य और समय यात्रा की कहानियां सदियों से मनुष्य को रोमांचित करती रही हैं, क्योंकि ये केवल विज्ञान नहीं, बल्कि हमारे कल्पना, दर्शन और अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौतियां भी हैं। टाइम ट्रैवल ये सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि मानव जिज्ञासा का सबसे रहस्यमय अध्याय है। भविष्य की ओर जाना अब कोई कल्पना नहीं, विज्ञान इसकी संभावना को स्वीकार कर चुका है। आइंस्टीन के सिद्धांतों ने हमें दिखाया कि समय कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक लचीला ताना बाना है, जहां गति और गुरुत्वाकर्षण समय की धाराओं को मोड़ सकते हैं। हर दिन हम इसके छोटे प्रमाण देखते हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स की घड़ियों में, तेज गति से चलने वाले कणों के प्रयोगों में, जहां समय वास्तव में धीमा चलता है। यह हमें बताता है कि भविष्य की ओर यात्रा सिर्फ सैद्धांतिक नहीं, वास्तविकता के बहुत करीब है। लेकिन अतीत, वह अब भी एक रहस्य है। अतीत में लौटना मानो ब्रह्मांड के नियमों को ललकारना हो, उस धारा को पलट देना जिस पर सृष्टि का हर कण, हर क्षण टिका है। शायद कोई व्यक्ति अगर किसी तरह पीछे जा भी सके, तो वह असली इतिहास में नहीं, किसी समानांतर समय रेखा, पैरेलल टाइमलाइन में पहुंचेगा, जहां सब कुछ वैसा दिखेगा पर असली वास्तविकता से अलग होगा। इसलिए आज भी अतीत को बदलना एक सपना है, सुंदर लेकिन अधूरा। फिर भी इंसान ने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा। कभी आसमान में उड़ना असंभव था, फिर हमने उड़ान भरी।
कभी अंतरिक्ष तक पहुंचना कल्पना थी, फिर हमने चांद पर कदम रखा। शायद एक दिन जब हमारी समझ, तकनीक और चेतना वर्तमान सीमाओं से आगे बढ़ जाएगी, हम उस बिंदु तक पहुंचेंगे जहां समय की जंजीरें टूट जाएंगी, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही पल में समा जाएंगे। तब तक टाइम ट्रेवल सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन यह वही कल्पना है जो विज्ञान को जिंदा रखती है और इंसान को आगे बढ़ने की वजह देती है। क्योंकि विज्ञान ने कभी नहीं कहा कि यह असंभव है, उसने बस इतना कहा है, अभी नहीं।